हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। मैं IBT गुड़गांव में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। बढ़िया, बेहतरीन चलना भी चाहिए क्योंकि भाई यही समय है बढ़िया कुछ करने का, है ना। तो आज हम लोग मैंसुरेशन 3D का थर्ड पार्ट करने वाले हैं दोस्त। पहला और दूसरा पार्ट मैं करा चुका हूँ, तो नहीं देखा है तो जाके देखें, बहुत कुछ वहां से सीखने को मिलेगा। विश्वास मानो बहुत कुछ, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है दोस्त कोन से। वो कह रहा है कोन की रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है, ठीक है, और वॉल्यूम दे रखा है। तो आपको क्या निकालनी है, स्लैंट हाइट निकालनी है। तो बेसिकली पहले तो ये देखें कोन होता क्या है ना, कोन किस कैटेगरी में आता है। तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था दोस्त, कोन किस कैटेगरी में आता है। कोन आता है दोस्त अपनी पिरामिड के कैटेगरी में। और मैंने आपको बताया भी था कि पिरामिड क्या होता है। पिरामिड क्या होता है कि नीचे कुछ एरिया है लेकिन ऊपर जाके एरिया क्या हो जाए दोस्त, जीरो हो जाए। तो बेसिकली मैं बोलूंगा कोन, कोन इज बिलोंग्स टू पिरामिड फैमिली। समझ गए कि नहीं, क्या ना। हाँ, तो ऊपर क्या हो गया दोस्त, इसका एरिया जीरो हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं पिरामिड का। तो पिरामिड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं दोस्त, कहना क्या होता है वॉल्यूम। तो कहना 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट। क्लियर दोस्त, इंटू हाइट, ये हो जाएगा अपना वॉल्यूम। अब बोलोगे भैया इसका कर सरफेस एरिया क्या होता है। तो इसका कर सरफेस एरिया क्या होता है भाई, तो कह रहा कर सरफेस एरिया होता है हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हम लोग क्या जानते हैं दोस्त, तिरछी ऊंचाई। जैसे कि कोन की स्लैंट हाइट क्या है दोस्त, ये वाली, ये क्या है कोन की स्लैंट हाइट होगी, और कोन की ये क्या होगी, हाइट होगी। समझ गए, है ना। ये हाइट है और ये क्या है दोस्त, तो आप बोलोगे ये है आपकी स्लैंट हाइट। ये क्या है हाइट और ये क्या है आपकी स्लैंट हाइट है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कोई सी भी पिरामिड का, तो क्या ना CS से प्लस एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ टॉप तो होता नहीं है दोस्त, तो ये तीन फॉर्मूले आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए। चलो अब क्वेश्चन करते हैं कोन का, है ना। अब कोन पे क्वेश्चन करते हैं, आओ। तो देखो दोस्त पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइट और रेडियस का रेशियो कितना दे रखा है, 12:5 का, ठीक है। और वॉल्यूम दे रखा है 314। तो आपको क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालनी है बेसिकली। तो हम लोग जानते हैं कोन का वॉल्यूम क्या होता है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, तो कहना एरिया ऑफ बेस 1/3 एरिया ऑफ बेस। बेस क्या होता है कोन का, स्क्वायर क्या होता है, सर्किल होता है कि नहीं। तो कहना भैया सर्किल होता है, सर्किल का एरिया कितना होता है 1/3 πr²। तो πr² किसका एरिया होता है दोस्त, सर्किल का, इनटू हाइट, ठीक है, इनटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ बेस क्या है सर्किल। ये हो गया वॉल्यूम। अब देखो वो क्या कह रहा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है दोस्त, तो कहना वॉल्यूम दे रखा है 314, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है दोस्त कि 1/3 और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, और पाई वो बोल रहे हैं कि पाई किस में ले लो, पाई 3.14 में लेना है। और आर कितना है दोस्त अपना 5x का स्क्वायर, और दोस्त हाइट कितनी दे रखी है 12x, हाइट कितनी दे रखी है अपनी 12x, समझे। तो यहाँ पे लिख लो पाई को क्या लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो ये 100 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 100 यहाँ चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, ये समझ गए।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 100 बराबर 25 इंटू 4 क्या ना 100 इंटू एक्स क्यूब। एक्स 100 से 100 ये कैंसिल, तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 1। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देखो दोस्त कोण कैसे बनता है, ऐसे क्या ना भाई ये बन गया कोण। ये क्या है हाइट, हाइट कितनी मानी थी 12x और x की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितनी होगी दोस्त 12। ये कितनी मानी थी रेडियस 5x, तो 5 क्या होगी रेडियस। तो क्या होता भाई ट्रिपलेट 5 12 13, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्त अपनी 13। ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हो ट्रिपलेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो 13 क्या आ जाएगा दोस्त अपनी हाइट निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दो वो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इतना दे रखा है, ठीक है भाई, और रेडियस डायमीटर कितनी दे रखी है इतनी, तो आपको क्या निकालना है उसकी हाइट निकालना है बेसिकली। अब देखो ये क्वेश्चन सोचो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। बस मेन क्या है फॉर्मूला, और फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही है, प्रिज्म का फॉर्मूला, पिरामिड का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है सर्कल, कोन का, उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। सिंपल ये चीजें हैं। तो 196 पाई, वे की वैल्यू 1/3, पाई को ऐसे ही रखो, ठीक है। और डायमीटर कितना है साहब 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7, तो 7 को क्या लिख लो 7 इंटू 7, और हाइट निकालनी है आपको बेसिकली, कुछ भी नहीं करना है। ये और ये कट गया, 7 से काटो 7, 7 से काटोगे इसको 2 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, फिर 7 से 4 टाइम्स, ठीक है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू गेट 12 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ जाएगी दोस्त 12 सेंटीमीटर इजी। ठीक है, हाइट कितनी आ जाएगी दोस्त, तो क्या ना भैया 12 सेंटीमीटर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी इजी वेरी इजी। चलो अब देखो दोस्त वो क्या कह रहा है कर सरफेस एरिया निकालो, कर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो क्या होता है कर सरफेस एरिया, मैंने आपको बताया था कि हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस। क्या होता है कोन का बेस सर्कल, और पेरीमीटर कितना होता है क्या ना 2πr, और हाइट कौन सी हाइट, तो क्या ना भैया स्लैंट हाइट। इसका ध्यान रखना क्या होता है स्लैंट हाइट। देखो इससे ये कट गया, तो पाई आर एल क्या होता है इसका कर सरफेस एरिया होता है। बस पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर, और एल की वैल्यू कितनी है दोस्त 10, तो 7 से 7 यही कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इजी। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो अब ये क्या कह रहा है कि रेडियस को डबल कर दी गई कोन की, ठीक है, तो एक नया कोन बन रहा है, वो पुराने वाले कोन का कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है। ठीक है दोस्त, तो रेशियो बताना उसकी हाइट का, ओरिजिनल हाइट का, है ना, ओरिजिनल कोन की और न्यू हाइट का, ये आपको बताना है। तो चलो देखो दोस्त कैसे करेंगे। वॉल्यूम हम जानते हैं, ये पुराना वॉल्यूम ओल्ड वॉल्यूम, और एक ये न्यू वॉल्यूम। तो 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो आर, आर पुराना वाला जो नया वाला है वो डबल है, तो पुराना वाला वॉल्यूम पुराना वाली रेडियस क्या मान लेते हैं 1, तो नई वाली रेडियस क्या हो जाएगी डबल इंटू हाइट। हाइट का हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है, ठीक है, हाइट का क्या निकालना है रेशियो निकालना है ओरिजिनल और न्यू का, तो यहाँ पे ओरिजिनल कर लो, ठीक है, और इसको क्या कर लो न्यू। ठीक है दोस्त, है ना, ठीक है। अब जो वॉल्यूम है ना ओरिजिनल और नया, वो क्या है 3 टाइम्स है किसका ओरिजिनल का, तो ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ये क्या होगा हाइट ऑफ ओरिजिनल है ना हाइट ऑफ न्यू, तो क्या आ जाएगा दोस्त रेशियो
हाइट ऑफ ओरिजिनल, हाइट ऑफ न्यू कॉइन का, तो आप कहोगे भैया 4:3। सिंपल, वेरी सिंपल, इजी, कुछ नहीं किया, बस जैसे क्वेश्चन ने बोला है हमने वैसे कर दिया, है ना। चलो पढ़ते हैं। देखो दोस्त, वो ये क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज पॉजिटिव, कर्व सरफेस एरिया 2310, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इट्स वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम एक्चुअली, ठीक है। अभी हम लोगों ने जाना कि कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, तो क्या ना भैया पाई, है ना, क्या होता है, तो क्या ना भैया पाई आर एल। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2310, 2310, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर कितना है 42, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21, एल की वैल्यू हम निकाल लेंगे, अभी निकालते हैं। अब देखो, इससे ये 3 बार, ठीक है, 22 से काट दो सीधा, 22 से, क्या ना 1 बार, और ये आ गया क्या ना 5 बार, ठीक है, ये इससे 5 बार, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, तो कहना भैया 5 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, तो कहना भैया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर आ गई एल की वैल्यू, ठीक, एल की वैल्यू 5 सेंटीमीटर कैसे आ गई दोस्त, 0,0,0,0,0, ये कितनी हो गई, यहाँ पर करने गड़बड़ कर दी, 22 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा दोस्त, 105 बार, है ना, 22 से काटोगे 105 बार, और 3 से काटोगे तो कितनी बार साहब, तो क्या ना भैया 35 बार। क्लियर हो गई ये चीज, ये हो गई एल की वैल्यू। अब देखो कोण कैसे बनता है, हमें हाइट चाहिए बेसिकली, ये हो गया, ठीक है, ये हाइट चाहिए है, तो ये कितना दे रखा है 35, ये क्या है 21, तो दोस्त ये 28 हो जाएगा कि नहीं, ये 28 हो जाएगा कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। कौन सा रेशियो दोस्त, 3:4:5 वाला, 5 की वैल्यू 35 दे रखी, 3 की वैल्यू 21 दे रखी, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो इसका भी कर दो 7 टाइम्स, तो 28 क्या हो जाएगी आपकी हाइट हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई 22/7, और रेडियस 21 × 21 एंड हाइट इज 28, इजी। तो 21 ये बन गया, ये कट गया, ठीक है, ये बन गया। अब यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए वो देख लेते हैं, तो 8 एकम 8, 8 यहाँ से आया, 2 का करोगे तो 16, तो ये क्या आ जाएगा दोस्त अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्त अपना आंसर हो जाएगा 12,936, क्लियर, 12,936 क्या आ जाएगा दोस्त अपना आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट से अपन ने कर लिया, नहीं तो मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, 10 सेकंड तो ज्यादा ही लगेगा, बेटर है कि यूनिट डिजिट से कर लो, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई वो कह रहा है एक राइट सर्कुलर सॉलिड कोन है ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एंड हाइट 7.2 सेंटीमीटर, इसको पिघलाया गया, पिघला के एक क्या बनाया गया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 9.6, तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो इस सिलेंडर का वो निकालना है बेसिकली बेस, है ना, बेस कितना होगा, चलो आओ देखते हैं। तो कौन बना लो दोस्त, कौन बनाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है और आपको ही पता है कि जितना वॉल्यूम कोन का होगा उतना ही वॉल्यूम से अपन ने क्या बनाया होगा सिलेंडर का, सिलेंडर को, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। और हम लोग जानते हैं कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3, है ना, 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 3.2 का स्क्वायर इंटू हाइट 7.2, यही किसका वॉल्यूम है कोन का, इसी वॉल्यूम को यूज करके तो अपन ने सिलेंडर बनाया, क्या ना बिल्कुल सही, उसका क्या है पाई, आर स्क्वायर हमें निकालना है, मतलब
डायमीटर हमें निकालना है, तो आर निकाल लेंगे तभी तो डायमीटर निकलेगा। हाँ भाई बिल्कुल सही। और हाइट कितनी है 9.6, 9.6। अब देखो ये पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, ये इससे कितनी बार जाएगा दोस्त, है ना 2.4 टाइम्स, है ना 2.4 टाइम्स। तो ये कितना आ गया 3.2 इंटू 3.2 इंटू 2.4 बराबर आर स्क्वायर इंटू 9.6 इंटू 9.6। अब देखो ये इससे कितनी बार जा रहा है 4 टाइम्स, ठीक है 4 टाइम्स। तो देखो दोस्त 2 से इसको काटो 1.6, 2 से इसको काटो 1.4 उड़ गया, और ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 1.6। तो डायमीटर कितना आ जाएगा दोस्त, यानी 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है 3.2 सेंटीमीटर। इजी, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोस्त वो क्या कह रहे हैं, एक वेसल है कोनिकल वेसल, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कर्व सरफेस एरिया को पेंट कराना है, ठीक है, और कितने रुपए कर रहा है वो, कह रहा है 1.5 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है बेसिकली, और हमें पता है कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, अभी हम लोगों ने निकाला था क्या, पाई आर एल, और मैंने फॉर्मूला भी बताया था पिरामिड का, क्या 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, क्लियर। तो उसको दिमाग में रखो। अब हमें ये निकालना है कर्व सरफेस एरिया। अब ये कितना दे रखा है 22/7, और आर की वैल्यू 21 है और एल 20, तो कितनी बार 3 बार, ठीक है दोस्त। ये करोगे 250, है ना, तो कितना आ जाएगा ये 550, तो 550 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, तो क्या ना 1650। तो 1650 क्या आ जाएगा दोस्त, इस वेसल का कर्व सरफेस एरिया, है ना 1650 क्या आ जाएगा इस वेसल का कर्व सरफेस एरिया। अब वो कह रहा है इसके हम कितने रुपए लेंगे, 1.5 रुपीज लेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करने के, लेकिन कराना कितना है इतना, ठीक है। 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो लिख सकते हैं क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 15 1 49 बटा 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 24 7 और ये 5, तो क्या ना कितना खर्चा आ जाएगा 1475 रुपए का खर्चा आ जाएगा इस वेसल को पेंट कराने के लिए, समझ गए। इजी, ऐसे पेंट कराते रहा करो यार, घर पेंट कराओ, चारों दीवार पेंट कराओ कमरे की, तो ऐसी मेंचुरेशन तो आपकी वैसे ही हो जाएगी पूरी कंप्लीट, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, देखो वो कह रहा है हाइट का रेशियो दे रखा है, डायमीटर का रेशियो दे रखा है, तो रेशियो निकालो वॉल्यूम का, बताओ ये भी कोई क्वेश्चन है। कह रहा हाँ क्वेश्चन तो है, आया हुआ है, इस बार आया हुआ है दोस्त आपका। अब देखो जो मैंने बताया था आपको दूसरे वाले पार्ट में, कि जो डायमीटर का रेशियो होता है वो इनकी रेडियस का रेशियो होता है ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। तो बस वॉल्यूम निकाल लो ना, वॉल्यूम हमने निकालना ही सिखाया था, जल्दी से कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड को। तो क्या कहोगे, पाई पाई तो कट जाएगा मैंने बताया था, तो क्या होगा इनकी रेडियस कितनी है, डायमीटर 10 है तो रेडियस भी 10, क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा, है ना, जो डायमीटर का रेशियो है वही रेडियस का रेशियो हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 100 इंटू हाइट। और 1/3 का क्यों नहीं लिखा, वो तो कट जाएंगे, कांस्टेंट रेशियो निकालना है तो कांस्टेंट पार्ट तो कट जाता है रेशियो में, है ना दोस्त, क्या ना हुआ बिल्कुल सही। और 21 का स्क्वायर क्या ना 441 इंटू हाइट, इंटू हाइट, क्लियर, ये बात समझ गए क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। इसको काटोगे कितनी बार, क्या ना भैया 20 बार, है ना, इसको काटोगे कितनी बार 20 बार। अब ये देखो इसको काटोगे 42 6 बार और ये 3 बार, तो जो रेशियो आएगा वॉल्यूम का कितना आ जाएगा
20:63। इजी। अब देखो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती फॉर्मूला लिखते रहो। तो रेडियस का स्क्वायर करो, हाइट में मल्टीप्लाई करो, दोनों का और रेशियो ले लो, सिंपल। क्यों मेहनत कर रहे हो जबरदस्ती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई वो क्या कह रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 66 मीटर। ठीक है भाई। अब हाइट कितने दे रखी है टेंट की, 36 मीटर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन द मेकिंग द टेंट। समझ गए। तो भाई वो कह रहा है एक ऐसा टेंट बन रहा है कोनिकल शेप में, तो कितना कपड़ा लगेगा भैया, कितना कपड़ा लगेगा। तो बेसिकली हम कपड़ा क्या लगाएंगे, बाहरी बार लगाएंगे। इसका क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, है ना। और कर्व सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं दोस्त क्या होता है, पाई आर एल, है ना, पाई आर एल। ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो आप कहोगे भैया पाई आर एल। और देखो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्त, आपको हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट में दे रखी है। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगी, इसकी रेडियस एंड देन स्लैंट हाइट। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस। तो सरकमफेरेंस क्या है इसका, सर्किल, और सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, कितना है 66। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेता है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 से 66 3 बार, तो 21, तो 21/2। ये क्या हो जाएगी दोस्त, अपनी रेडियस हो जाएगी, है ना। रेडियस क्या हो जाएगी दोस्त, 21/2 मीटर। ठीक है क्या ना, ठीक है। और आपको स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, 36 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्त, क्या ना, हाँ भैया ठीक है। अब देखो मुझे ये बताओ, तो यार ये पॉइंट में निकालोगे, स्लैंट हाइट तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अपन थोड़े तेज हैं, हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग ये जानते हैं कि चीज कि 21 के फॉर्म में, 21 के फॉर्म में ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। एक तो ट्रिपलेट हमारे ये होते हैं 7, 24, 25। ये ट्रिपलेट आपको याद हो तो क्या ना भैया, ठीक है समझ गए। अब मैं क्या करूं, इसका सब में 3/2 का मल्टीप्लाई कर दूं। अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो, ये कारीगरी बेटा आपको आना चाहिए। जब तक ये कारीगरी नहीं आएगी तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी। तो देखो दोस्त, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा, 7 × 3 21/2। ये कितना हो जाएगा 12, 12 तिया 36। ठीक है, 12 तिया 36। और ये कितना हो जाएगा 75/2। ये क्या आ जाएगी आपकी स्लैंट हाइट आ जाएगी। सिंपल, देखो आ गया ना एक ही बार में, है ना, आ गया ना एक ही बार में, बस यही चीज हो तो सीखना है। तो मैंने क्या किया, 7 को 21 बनाने के लिए क्या किया, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल, बस अब रख देते हैं इसको, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्त। तो कितना आ जाएगा सी एस से, तो क्या ना भैया पाई को लिख लेते हैं, पाई को अपन लोग लिख देते हैं 22/7। और आर, आर कितना है 21/2, क्या ना ठीक है। और वो कितना है 75/2, 75/2, क्या ना ठीक है। ये इससे कट गया कितनी बार, 11। ठीक है 11 बार। ये इससे कटते कट गया दोस्त 3 बार। तो 3 × 75, 3 × 75 कितना होगा 225, क्या ना भैया ठीक है, अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 25, 7, 4, 2, और 2 से हमें डिवाइड करना तो कितना आ जाएगा 12, 3 और 7.5, इतना आंसर आ जाएगा। तो 1237.5 मीटर स्क्वायर का कपड़े की आपको जरूरत पड़ेगी ये वाला टेंट बनाने के लिए। समझ गया दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस इसमें क्या ये ट्रिक था दोस्त कि हमें इसकी स्लैंट हाइट निकालनी थी, और स्लैंट हाइट निकालने के जल्दी से
इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती ट्रिपलेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, आज के दोस्त क्वेश्चन पूरे अपन लोगों ने कर लिए कौन के मैंने वो क्वेश्चन करा दिए जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको वाकई में लग रहा है ना दोस्त कि काफी कुछ हम लोग सीख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं, है ना दोस्त। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।